दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, और को नाम त्यागी दयो प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा बोखे, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है। आदरणीय श्रोता बंधु, राठौर कैसेट के माध्यम से ये आप लोगों के समक्ष प्रेम का रोग पेश है। तो आ जाइए देखते हैं प्रेम के रोग में। क्षमा करें माताएं बहनें, ये न सोचें कि ब्रजेश इस तरीका की बातें कर रहे हैं। हम वो बात बता रहे हैं जो स्त्री बदचलन है, चरित्रहीन है, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अर्थात आ जाइए देखते हैं एक बदचलन औरत के बारे में राठौर कैसेट के सौजन्य से। कि इस प्रेम की हर बात को, इस प्रेम की हर बात को और हर कोई क्या जाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो। देखते हैं कि एक बदचलन स्त्री, उसने किस तरह से प्रेमी को धोखा दिया और प्रेमी की जान भी अपने हाथों से ली। तो आ जाइए बेवफा के प्यार की ओर। इस प्रेम की हर बात को हर कोई क्या जाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो। ब्रजेश क्या कहीं अब बातों को खोल कर, पर रोका नहीं जाता है हालत को देख कर। नारी जो बदचलन है उसकी बात कही रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे। हर बात में हर ठाट में मस्ती में रहती है, खुद अपनी नक्शेबाजी में जो चूर रहती है। दिन भर वो करे सिंगार मोसी सा में देखती, फैशन बना के गाँव की गलियों में घूमती। मुख से गाती घूमती बदचलन स्त्री, ए मुख से गाती घूमती है फिल्मी वो गाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो। देखते हैं राठौर कैसेट में एक बदचलन के पीछे एक लड़का ने कितनी बड़ी मुसीबत उठाई, उसके बाद लड़की के हाथ से ही उसकी मौत हुई। तो क्षमा करें, सब गलत तो नहीं है, दो चार ही ऐसी होती हैं जो समाज में अपना नाम बदनाम करने के बाद में स्त्रियों के ऊपर कलंक लगा देती हैं। ऐसी ही बदचलन की ये कहानी कह रहे, जो कुछ सुना है कान से तुमको सुना रहे। एक लड़की नौजवान जो देखन में हूर थी, और बड़ी खूबसूरत पर आदत की क्रूर थी। तो हो गया एक लड़का से शादी से पहले ही, और जहां भी बुलाता जाती उससे पहले ही।
चर्चा ये गांव के घर घर में हो रही, ये लड़की बदचलन है उस लड़का पे मर रही। कुछ गांव के लोगों ने उसके बाप से कहा, तू शादी कर दे दी, ये की क्यों पागल हो रहा। उस बाप ने जाकर के ये शादी भी रोक दी, कुछ दौलत दीनी पहले कुछ पीछे से भेज दी। लड़की ने ये संवाद जब कानों से सुन लिया, ये शादी नहीं है बर्बादी, प्रेम मेरा छिन गया। गांव के लोगों ने उसके बाप से जब ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, तुम्हारी लड़की जवान है और उसका पैर फिसल रहा है। जब बाप ने शादी तय कर दी, लड़की ने सुन लिया कि मेरी शादी दूसरी जगह तय हो गई, तो प्रेमी के गर्दन में बांह फांस करके लड़की रोने लगी और बोली, लड़की ने तब प्रेमी से कहा, बाप से कहो ना भागो इधर उधर, शादी हमसे ही करो। प्रेमी ने उसके बाप से जाते ही कह दिया, तुम शादी मेरे साथ करो, पागल खैचिया। प्रेमी ने उस लड़की के बाप से जब ये कहा कि तुम शादी मेरे साथ अपनी बेटी की कर दो, तो गाली दे दे बाप ने, अरे गाली दे दे बाप ने, मारे हैं पुश्ताने। अब देश, अरे जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो। जिस समय प्रेमी ने लड़की के पिता से यह कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, तो बाप ने 50 गालियां देके उसे वहां से भगा दिया, मारने को तैयार हो गया। तो लड़की से उस लड़का ने कहा कि तुम्हारे बाप ने तो हमसे अपशब्द कहे हैं। तो लड़की बोली, पागल हो गए। सुनकर के लड़की बोली, तुम्हें शर्म न आई, सुनकर के तूने गाली अपनी सूरत दिखाई। तुम मार दो मेरे बाप को, मैं कुछ न कहूंगी, जब तक जीऊंगी सदा तेरे साथ रहूंगी। सुनकर के रूखे शब्द को फौरन ही चल दिया, जिस जगह बाप लड़की का खेतों पे सो रखा, और अंधे होके प्यार में सीमा भी पार की। सोते हुए बाप के फिर गोली मार दी, भागा है गोली मार के लड़की से फिर मिला। जो कुछ था समाचार वो लड़की से कह दिया, बोली है बेहा अच्छा किया, आफत कट गई, घर से माल जेवर लेके फौरन भज गई। उस लड़का के प्यार में अंधी होकर के लड़की ने अपने बाप को मरवा दिया, और बाप को मरवाने के बाद प्रेमी के साथ जिस समय फरार हो गई, चली गई, उसके बाद घर घर में चर्चा आग सी सब में ही चली गई। अरे बाप को मरा के वो लड़की थी भग गई। भागे हैं लोग लड़की को फिर घेर लिया है, छोड़ के लड़की को प्रेमी भाग दिया है, और बांध करके लड़की को लाठी से मार दी, और लेके आए घर में फिर ताले में डाल दी। गांव के लोगों ने घेर लिया, और जब गांव के लोगों ने घेर लिया तो प्रेमी तो वहां से निकल के भाग गया। लड़की को पकड़ करके बंद कर दिया केबाड़ों में, और बाप ने जहां शादी तय कर दी थी, गांव के लोगों ने, मोहल्ला परिवार के लोगों ने मिलकर के गांव वालों ने कुछ और कर दिया। बारात को बुला के विवाह उसका कर दिया। छोड़ आस प्रेमी की ससुराल को गई, अब करके याद प्रेमी की मलिन हो गई। परिवार के लोगों ने जिस जगह बाप ने शादी तय कर दी थी, उस समय बारात को रातों रात बुलाया और लड़की के साथ ही विदा कर दी। उसके बाद
नर नारी उसे देख के, कहां ससुराल में जब पहुंच गई, नर नारी उसे देख के आपस में बतराने, अरे जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो। जिस समय गांव के लोगों ने, मोहल्ला परिवार के लोगों ने लड़की की शादी कर दी और शादी करने के बाद साथ ही विदा कर दी। अब वो प्रेमी तो भाग गया था बाप का मर्डर करने के बाद। उसके बाद लड़का ने जब सुन लिया शादी उसकी हो गई और हमें छोड़ करके ससुराल को गई। खाना भी छूट गया है, जीना मुश्किल हो गया और भेष को बदल के फिर वो साधु हो गया। भीख मांगते उस घर में घुस गया, एक पर्चा दे के लड़की को पीछे ही मुड़ गया। बिल्कुल मजनू की तरह से भेष बदल करके लड़का लड़की की ससुराल में घुस गया और पर्चा दे करके ससुराल में चला गया। और जब चला गया और ये कह गया कि तू उस जगह चली जाना, और इधर इत बातों में फुसला के नारी पद से कह रही, अरे चलेंगे बाजार दिल की बात कह रही। और देकर धोखा पति को नारी घर से ले गई और जहां प्रेमी था वहां पास में गई। बैठा है जहां लड़का उसके इंतजार में, पागल था पापी बेवफा के अंधे प्यार में। पति को फुसला करके लड़की जिस समय बाजार को ले गई, जहां प्रेमी इंतजार कर रहा था वहां पहुंच गई। और जब वहां पहुंच गई वो लड़की, उस बेवफा ने प्रेमी के फिर कान में कही, तुम मार दो मेरे पति को, मानो बात ये सही, और मेरे तेरे बीच में दीवार बनेगा, टूटेगा मुझको जान से ये पीछे पड़ेगा। और सूर्य अस्त हो रहे, संध्या नजदीक थी, उस हत्यारे ने पति में वहीं गोली मार दी और पति को वहीं छोड़ के वो साथ भज गई और पहले खाया बाप को या पति को खा गई। नारी जो बदचलन है भला किसकी भई है, पर नारी की ये धार भला किसने सही है। और पति को तड़पा के छोड़ वो रम गई और जिसकी हुई थी और जिसकी हुई शादी धोखा उसको दे गई। और प्रेमी के वो साथ में, प्रेमी के साथ रह के किए काम मन माने। प्रेम, अरे जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। पहले तो उसी प्रेमी से अपने बाप को मरवा दिया, शादी हो गई तब उसी प्रेमी से अपने पति को मरवा करके लड़की चली गई। और जब जाकर के रहने लगी है दूसरे शहर में, वहां से निकल करके चलता चला गया, शहर दूसरे गया और भाड़े पे कमरा को लेके साथ में रहा। लड़की के साथ रहता अब तो भारी मौज थी, बिना शादी के मन चाही मिली नारी थी। पी दारू दोनों जीवन के आनंद लेते थे, देखें फिल्म जीवन की बाहर लेते थे। मौज ले रही थी लड़की, खर्चा भी आई थे, दौलत भी वो ले गई, पद भी आई थे और मिलने वाले उसके आते वो भी आई थे। श्रृंगार करे रात दिन गहने भी आई थे। क्या था वेद का विधान,
अब तो आनंद ही आनंद है। प्रेमी को चाहती थी तो पति को भी मरवा करके प्रेमी के साथ चली गई। क्षमा करें, मैं केवल आपको ये बताने जा रहे हैं कि बदचलन स्त्री कहां से कहां इंसान को पहुंचा सकती है। जो ले गए धन माल घर से ज्यादा ना चला, कुछ दिन के बाद हो गए धनवान खोखला। आखिर कहानी क्या कहे, मजबूरी कह रहे, कोई काम ना मिले फिर रिक्शा चला रहे। दर दर भटक गए हैं दोनों, भाड़ा ना रखा। यहाँ तक हुआ और फिर भजन वाला की दशा यही होती है। जिस समय वो लड़की, पहले तो वीआईपी खर्चा थे क्योंकि घर से दौलत इतनी लेके गई थी, माल इतना लेके गई थी जो कोई चिंता ही नहीं थी। और बाद में फिर प्रेमी यहाँ तक हुआ कि जब कुछ नहीं रहा तो फिर रिक्शा चलाने पर उतर आए, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ा। दर दर भटक गए हैं वो, भाड़ा भी ना मिला। सेखी शनाख्ती दूर, खाना ना मिला। एक लड़का नौजवान जो मालिक मकान का, जरा गौर करें, लड़की ने जब देखा कि सब वीआईपी खर्चा थे वो तो सब दूर रह गए, अब तो न भोजन मिल रहा है न समाज में सम्मान मिल रहा है, वस्त्र भी फटे पुराने हैं। इस प्रेमी की आस करके मैंने अपने पिता को, पति को मरवा करके इसकी शरण ली, लेकिन आज इसके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन माफ करें दोस्तों, मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही आया कि अगर जो पति को छोड़ करके और किसी से हित कर सकती है तो फिर तुम क्या हो उसके लिए। मेरा मतलब, एक लड़का नौजवान जो मालिक मकान का, सारा था पैसा हाथ में जेवर दुकान का। जब उस लड़की ने देखा कि जिसकी हमने शरण ली आज वो तो रिक्शा चला रहा है, तो जो मालिक मकान का था उसे देख करके दिमाग में एक बात आई। सोचा उससे प्रेम मेरा यदि होता यहाँ पर, सोचा उसने प्रेम मेरा इससे यदि होता तो रानी बन के रहती, पैसा हाथ में होता। कहाँ फंस गई कांटों में, उससे हित जो किया, मैं होती इसके साथ, होता मेरा ये पिया। अब उस प्रेमी को भी भूल गई जिस प्रेमी से अपने पति को मरवा दिया, अपने पिता को मरवा दिया। अब उस मकान मालिक के पुत्र को निहार करके लड़की ने मन में ये विचार किया कि अगर इससे मेरा प्रेम हो जाता, इसकी मैं पत्नी बन जाती तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। उस लड़का से कह रही है जादू डालकर, और बिना बात बोले वो उसको घेर कर। आखिर कहानी क्या कहें ब्रजेश खोल कर, फंस गया है वो लड़का उस लड़की को देख कर। मकान मालिक के पुत्र को भी अपने कब्जा में कर लिया, लेकिन दोस्तों बोला है लड़का बात सब तेरी हम माने। अरे जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। मेरा मतलब, मकान मालिक के पुत्र को अपने कब्जा में कर लिया और इस भगवान की माया से बचा ही नहीं कोई। तो जिस समय उस मकान मालिक ने ये कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, कौन सा? बोला है लड़का बाप जिसके तुम रहेगी, और उसको मार दीजिए तुम मेरी हो गई। बोली है आज रात में मैं मार डालूंगी, होके रहूंगी तेरे तेरे साथ जीऊंगी। युद्ध शाम को रिक्शा चला के घर
आ गए, विस्की बरंडी छोटी लिया ले आए। वीआईपी खर्चा थे तब बात ही कुछ अलग थी। अब रिक्शा चला करके जैसे ही घर आए, थोड़ी सी दारू पी के सो गए। और जब दारू पी के सो गए, लड़की ने देखा कि अब ये सो गया। भोजन करा के लड़की ने उसे सुला दिया है, रस्सी लेके हाथ में उसे बांध लिया है। गड़सा को लेके हाथ में छाती पे बन गई, और गले का जो हार थी नागिन वो बन गई। जिस लड़का से अपने पिता को मरवा करके चली गई, आज वो ही नागिन बन गई। अरे गले का जो हार थी नागिन वो बन गई। देखा है जब प्रेमी ने तो होश उड़ गए, दोनों ही हाथ बढ़ के वो लड़की से जुड़ गए। मेरे ही पीछे तूने अपने बाप को मारा, मेरे ही पीछे तूने पत्ता छोड़ा सहारा। क्या भूल हुई हमसे वो मार रही है, क्यों धोखा दे रही, क्या तू नार नहीं है। बोली है बेहापत को जब मैं मरा सकती हूँ, तू कौन मेरा लगता, क्या तुझे छोड़ सकती हूँ। बोला है लड़का छोड़ दे मैं भाग जाऊंगा, जब तक जीऊंगा लौट के मैं घर नहीं आऊंगा। विनती किया हजार वो लड़की ना रुकी, और गड़सा लेके हाथ सारा काम कर गई। सर काट दिया प्रेमी का वो तरस ना किया, अंधे कुआं में लाश को लेकर के डाल दिया। जिस पर किया विश्वास, जिस पर किया विश्वास धोखा दिया है बानी। अरे जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। देखिए औरत बदचलन, जिस प्रेमी के पीछे घर परिवार छोड़ दिया था, जिस प्रेमी के पीछे अपने पति को मरवा दिया था, आज अपने हाथ से ही धन के लालच में अपने प्रेमी का कत्ल अपने हाथ से कर दिया। उसके बाद मालिक जो था मकान का उससे कहा थे, बढ़ती चली गई और कहने लगी, मालिक जो था मकान का उससे कहा है उसने, जिसके रही में साथ आज मारा है हमने। सुन करके ऐसे शब्द तो फिर होश उड़ गए, लड़की से भटके नैन फिर पीछे को मुड़ गए। प्रेमी को खा गई है तू वो नारी बेवफा, तू मुझको कैसे छोड़ेगी भला मैंने क्या किया। उस बेवफा लड़की को तब कमरा में कर दिया, और लेके फोन लड़का ने थाने में कर दिया। करनी पे रो रही थी मैंने ये क्या किया, और जिसके पीछे सब कुछ छोड़ा उसको खा लिया। आई है पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार किया, और ये नहीं नारी पति का पिया। आई है पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार किया, ये नारी बेवफा है खून पति का किया। बाद में दोस्तों बहरे औरत का जाल, जिस समय अपने प्रेमी को भी मार दिया, मकान मालिक ने उसे पुलिस से बंदी बना दिया। उसके बाद वो लड़की रो रही थी, पछता रही थी कि मैंने बुरा किया, इसलिए माफ करना दोस्तों। मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया, बाद में आफत आवेगी जो संग पति की, नाई भई क्या तेरी होवेगी। प्रेम जो तुमसे करती है और तुमसे पहले और से कर अब तुम पे मरती है। छोड़ी वो तुम खो जावेगी रे, छोड़ी वो तुम खो जावेगी, और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत
सेवा को अपनावेगी। बचो तुम ऐसी नारी से, बचो रे तुम ऐसी नारी से। ब्रजेश मिटे न कलेश प्रेम करके पर नारी से। अरे प्रेम की हर बात को हर कोई क्या जाने। अरे जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। जिसका न दिल एक। पवित्र भारत की माताएं बहनें जरा गौर करें हमारी तरफ कि नित प्रेम करो पति से बहनों, यदि जीवन सफल बनाना है। कपट रखे अपने पति से, उसे घोर नरक में जाना है। देखो सीता ने पति के हित लंका तक कष्ट उठाया था। देखो सीता ने पति के हित लंका तक कष्ट उठाया था। दुख सुख में पति की साथी है, परमेश्वर रूप समाना है। पति की खातिर सावित्री ने जंगल में लकड़ियां काटी थी। पति की खातिर सावित्री ने जंगल में लकड़ियां काटी थी। उस पतिव्रता के आगे ना यमराज का लगा ठिकाना है। इसलिए पवित्र भारत भूमि की माताओं बहनों जरा ध्यान दें हमारी तरफ। अनसुईया की बात सुनी होगी, देवता फंसे थे चक्कर में।
चक्कर में ब्रह्मा विष्णु श्री शंकर जी झूले के घर में पलना है। क्षमा करें माताएं बहनें, ये न सोचें कि ब्रजेश हमेशा औरतों की बुराई करते रहते हैं। हम ही नहीं बल्कि तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है कि अब गुण 8 सदा उर रही। स्त्री चाहे कितनी भी चतुर हो, कितनी भी विद्वान हो, लेकिन 8 अवगुण हमेशा बने रहते हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये है उपदेश कि नारी कछुआ कल की मारी, ज्यादा नहीं, कि नारी कछुआ कल की है मारी और इनमें अब गुण बहुत भरे। अरे अब गुण बहुत भरे, इनमें अब गुण बहुत भरे, के नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। मतलब है आजकल की स्त्री के बारे में छोड़ दीजिए, जरा देखते हैं सती त्रेता द्वापर की तरफ, देवताओं की स्त्रियों की तरफ। अरे देखो पार्वती ब्रह्माणी धीर न दिल में लाई। अरे देखो पार्वती ब्रह्माणी धीर न दिल में लाई, और लेन परीक्षा अनसुईया की। अरे लेन परीक्षा अनसुईया की, तीन पति बधाई बाने पलला में लय डाली, न में अब गुण बहुत भले। नारी कछुआ कल की है मारी, न में अब गुण बहुत भले। सीता जी ने लक्ष्मण को ललकारो, स्त्रियों में अवगुण देखिए देवताओं की ओर, आजकल की स्त्री तो छोड़ दीजिए। पंचवटी पे सीता जी ने लक्ष्मण को ललकारो, घर से आए हो जो वन में है कुछ स्वार्थ तुम्हारो, ठाड़े रोए से अब तारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। देखिए जनक नंदनी सीता की ओर, अरे जो नाय धनुष ही लो रावण से सीता ने लो उठाई। रावण से सीता ने लो उठाई, अब कैसे रावण हरि जानकी बेखुद लंका में आई, सारी करवाई दई घर ख्वारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। अवगुणों में स्त्री में जो सबसे बड़ा अवगुण है
वो है ये, एक कितनी हो कुरूप नारी खुद को बढ़ कर के माने। स्त्री चाहे कितनी भी कुरूप हो सही, लेकिन वो अपने मन में सिर्फ यही विचार करती है कि मेरे समान दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। एक कितनी हो कुरूप नारी पर खुद को बढ़ के माने, और सुनत बड़ाई पर नारी की, सुनत बड़ाई पर नारी की, उनकी देह जर जावे सोचे मौसम कौन है नारी, इनमें अब गुण बहुत भरे, नारी का छू अकल की हमारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। सबसे बड़ा अवगुण, कोई बात रुके न पेट में भज के सबे बतावे। कोई बात रुके न पेट में भज के सबे बतावे। एक की चार कहेगी सबसे, चाहे खुद पर मुसीबत आवे सोचे मैं हूँ चतुरा भारी, न मैं अब गुण बहुत भरे, नारी कछू अकल की हमारी, न मैं अब गुण बहुत भरे। अरे अब गुण बहुत भरे, इनमें अब गुण बहुत भरे, नारी थोड़ी अकल की मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे, नारी कछू अकल की हमारी, इनमें अब गुण बहुत भरे, नारी कछू अकल की हमारी, इनमें अब गुण बहुत। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं एक कलयुगी पिता की ओर, जिसने अपने एकलौता पुत्र की पत्नी को निहार करके अपने पुत्र का वध अपने हाथ से करवाया। तो आइए देखते हैं, सोच करके रह जाते हैं कि हे कलयुग महाराज जगत में, और ये कलयुग महाराज जगत में, और कैसा तुम अन्याय कर रहे। अरे कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। जरा गौर करें, लड़का बड़े सज्जन स्वभाव का था, बाप दोराचारी था। सुनो जी गौर से एक बात मैं बताता तुम्हें, सुना जो कान से वो बात मैं सुनाता तुम्हें। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इसका सवार सर पर और कुछ भाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेम का जो रूठ है गम में खाना तब खाता नहीं। क्या कहूँ यार कुछ कहने में आता नहीं, बिना कहे यार अब तो हमसे रुका जाता नहीं। जरा गौर करें, कलयुगी बाप की ओर, एक पुत्र को जन्म देने के बाद जिस पिता की आदत ही कुछ अलग हो गई, माँ जो थी पहले ही मर चुकी थी उस बच्चे की। एक नौजवान बाप जिसके एक बेटा था, लड़का था सीधा साधा, बाप बड़ा नेता था। दुर्भाग्य हुआ इतना जो माँ उसके नहीं थी, मात मर जाने पर की बाप ने सगाई थी। अति सुंदर बेटी उसके बेटा को बिहाई थी, शीलवंत नारी जो आंगन में आई थी। लड़का की शादी कर ली, जब देखा कि पत्नी खत्म हो गई, और लड़का की पत्नी जब घर आई, सुंदर विचार नारी जो सबके ही मन में भाई थी, औरतें गांव की जो करती बड़ाई थी। ऐसा ही नहीं, बेटा के अपनी पत्नी से, बेटा के अपनी पत्नी से विचार घर मिल गए।
लड़का की शादी जब की, लेकिन लड़का जब सर्विस में लग गया तो घर अपनी स्त्री को छोड़ करके चला गया। अपनी पत्नी से ये कह करके चला गया कि हमारे पिताजी अकेले घर में हैं, इनका ध्यान रखना। कैसी थी हर की गति, पुत्र कोई हुआ नहीं, गया पुत्र सर्विस में, नारी को छोड़ा है वहीं। रखना ध्यान पिताजी का, लड़का कह के चला गया, देखते ही देखते नारी से जुदा हो गया। पति के बिछुड़ने से गम में वो हैरान थी, देख देख नेताजी को दिल में परेशान थी। एक दिन बेटी नहाती बिचारी थी, वस्त्र नहीं तन पर वो बैठी उघारी थी। लड़का जब सर्विस पर चला गया, एक दिन जब लड़की नहा रही थी तो उसी दिन जो नेताजी थे, उस लड़का के पिता, उन्होंने देखा अपने पुत्र की पत्नी को। एक दिन बेटी नहाती बिचारी थी, वस्त्र नहीं तन पर जो बैठी उघारी थी। छुप करके देखा उसने, आंखें फटी रह गईं। पुत्र की पत्नी देखी, दिल में रटन लग गई। पुत्र नहीं घर पर, नारी को अपने हाथ करूं, जो कुछ है बात दिल की पी कर शराब करूं। सारी रात नींद नहीं आई। जब पुत्र की पत्नी को देखा उस बाप ने, सारी रात नींद नहीं आई, तब पी दारू आंगन में गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। दोस्तों, जब ससुर ने देखा कि हमारी बहू बहुत खूबसूरत है, अब ऐसे तो हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, तो शराब का बहाना किया। लड़का घर पर नहीं था, सर्विस में चला गया था। उस औरत को निहार करके दारू पीने के बाद वो जिस समय घर पहुंच गया, कुछ बोल दिए शब्द ऐसे दारू का बहाना था। अपने ही पुत्र की नारी को उसको पाना था। बोला है नीच बहू, आज मेरी तुम बात सुनो, नाई पुत्र आंगन में नार बन मेरी रहो। बोला जब तक है जिंदगी तेरे साथ को निभाऊंगो, पुत्र नहीं घर पर मैं ही काम आऊंगो। विनती वो 1000 बार करता रहा पापी पिता, होती है बेटी से बढ़कर के बहू ना ये पता। सुनते ही बात उस नार द्वार बंद कियो, बैठ गई अकेली फिर आंसू घर में डाल दियो। अब देख विचार ससुर अपने के, देख विचार ससुर अपने के, उस नार के उड़ गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। दोस्तों, जिस समय वो पत्नी आंगन में बैठ करके रोती रही, शराब का बहाना करने के बाद उस पिता ने ये अन्याय जताया था। उसके बाद सवेरा जब हुआ तो भोर भयो पापी पिता मन में ये सोच रहा, कहेगी अपने पद से भारी ये गजब हुआ। कैसे मैं पुत्र के सामने में जाऊंगा, चर्चा फैल जाएगी फिर मुख का दिखाऊंगा।
कहाँ जाएगी, कौन है और इसका मेरे लिए होवेगी। यही सोच पास में बदमाश दो बुलाए हैं, पैसा दीने हाथ में चुपचाप वो समझाए हैं। राखो बात कान में, जाने न और कोई कहीं, बेटा मेरो नौकरी पे देना मारे उसको वहीं। चर्चा चले ना बात की इतना ध्यान रखना है, मिलने न पाए नार से उसे मार वहीं देना है। अब लेके नोट हाथ में पापी, लेके नोट हाथ में पापी, फिर दोनों बाँ चल दिए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। दोस्तों, बाप ने षड्यंत्र रच के तैयार कर दिया कि मेरे पुत्र को तुम मार देना जो अपनी स्त्री से मिल न सके। दो बदमाशों को पैसों का लालच दे करके वहां से भेज दिया। इधर वो लड़का विचार कर रहा है कि महीने हो गए, हम अपनी स्त्री से अपने पिता से मिल नहीं पाए, चलो अब हमें घर चलना है। उधर से उस पुत्र ने की घर की तैयारी है, पत्नी और पिता से। पत्नी इत आस में बैठी थी बेचारी है, चले हैं घर को बहुत सा सामान लिया। पिताजी के काजे एक खादी का थान लिया, अपनी प्राण प्यारी को जेवरात लिया। बहुत सूरत देखने को लागी, दिल में आस लगी बहुत। लड़का अपनी स्त्री से मिलने के लिए जब नौकरी से घर की ओर चला है, तब तक ही दोनों वो पापी पास उसके पहुंच गए। देखे सारों अपने साथ में बुलाए गए। धोखाई बाजी में अंधेर किया दोनों ने, सीधे साधे बेटा को मार दिया दोनों ने। बहरे कलयुग के बाप पुत्र को मराए दिया। बहरे कलयुग के बाप पुत्र को मराए दिया। पत्नी की चाह में उस कुल का भी नाश किया, पत्नी की चाह में अपने ही कुल का नाश किया। अब देश पति पत्नी गया रुमाल मिलन के, पति पत्नी के अरमान मिलन के वो भी अधूरे रह गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। पुत्र बधू के पीछे अपने पुत्र का वध करवा दिया उस पापी पिता ने, और सुना कि लड़का मारा गया तो बड़ा मगन हुआ। उसके बाद अपनी पुत्र की पत्नी के पास पहुंचा और कहने लगा। इत सुनी बात बाप ने तो दिल में भारी मगन हुआ। अब नारी बने मेरी ये कांटा सब निकल गया। नारी के पास में जाकर के कहने लगा, हुआ गजब भारी पुत्र मेरा वो मारा गया।
के परिवार भला कहाँ अब जाओगी, रहो नारी बन करके जीवन में सुख पाओगी। सुन करके ऐसी बात लेके हिलकी वो रोने लगी, और अन्याय क्या किया तूने कहने लगी, अपने पति की याद धरती सर मार दिया। रात जब हुई दरवाजा उसने बंद किया, पति की याद में फांसी पे झूली नारी है, बाहर कलयुग के बाप मर गई बेचारी है। जिस समय शीलवंत लड़की ने सुना कि हमारे सगे ससुर ने मेरे पति का वध करवा दिया, रात में फांसी दे करके वो लड़की मर गई। और जब लड़की मर गई, गांव के घर घर में चर्चा ये आग जैसी फैल गई। घर घर में फैली चर्चा, सब लोग देते थे गारी, अपने पति के पीछे मर गई घर बेचारी। गांव के लोगों ने उस बाप को भी मार दिया, घर और मकान सारी खेती सब कुछ छीन लिया। गांव के लोगों ने उस बाप को भी मार दिया, घर और मकान खेती बाड़ी सब कुछ छीन लिया। सुशील नारी के पीछे घर की बर्बादी, इसी तरह देश जाने को रही है आजादी। पुत्र को हाथ से मरवा दिया, पुत्र की पत्नी फांसी देके मर गई। गांव के लोगों ने सुना तो उस अन्यायी बाप को भी मार दिया, और मारने के बाद सब कुछ छीन लिया। घर का बंटा ढार हो गया एक स्त्री की चाहत में। इसलिए सोचा करता हूं, हे महाराज कलयुग, हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। दोस्तों, बात चल रही है प्रेम के ऊपर। तो प्रेम तो एक प्रेम है, प्रेम में ना ही कोई नियम होता है। प्रेम, अब मेरा मतलब है कि आ जाइए, प्रेम में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो धोखा कैसे हो जाता है? एक लड़की का एक लड़का से बड़ा प्रेम था, प्रेम हित बड़ा प्रेम था। तो जब काफी दिन हो गए, लड़की को लड़का देखने के लिए नहीं मिला, तो उसने एक लेटर भेज दिया। उस लेटर में कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया अवधेश? कह आइयो मेरे दिलदार। उस लड़की ने लिखा कि आइयो मेरे दिलदार, और मोए चैन तुम बिना नाई। आइयो मेरे दिलदार, मोए चैन तुम बिना नाई। के आइयो मेरे दिलदार। लेटर, कौन सा लेटर? लव लेटर। हाँ, जब लिखा और ये कहा कि तुम हमारे पास चले आओ, हमें तुम्हारे बिना चैन नहीं आ रहा है। ना मिले 2-4 दिना से, और दिल मेरो घबरायो। पढ़ के प्रेम भरी वो पाती, प्रेमी भज के आओ के गाओ। बिटिया के द्वार मोय, चैन तुम बिना नाई। कह रही हो मेरे दिलदार मोय, चैन तुम बिना नाई। लड़की ने जब खत भेज दिया और ये कहा कि जब तुम मिलते नहीं हो तो ये आंगन भी मुझे खाने के लिए दौड़ता है, तुम मेरे पास चले आओ। और जो उनने चिट्ठी पढ़ी तो सीधे भाग गए। और जब लड़की के घर पहुंचे, और लड़की के जब घर पहुंचे हैं, बैठ के प्रेमी प्रेम का दोनों आपस में बतलाए।
ऐसे वक्त पर वक्त नहीं मालूम पड़ता है कि कितना समय लग गया मुझे बैठे बैठे। अब वो प्रेमी प्रेमिका दोनों घर में, अब लड़की के ही घर में बैठे थे। बैठ के प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में बतलाए, याद रही ना उनको भैया की, याद रही ना उनको घर की, तोले भैया लली के आए के हुई गो बंदा डार मोई चैन तुम बिना नाई। दोनों प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में बैठ करके बतला रहे थे तब तक अक्षमात लड़की का भाई आ गया। और जब लड़की का भाई आ गया तो लड़की के भैया को जब देखो वो लड़का ने, तो पैरों के तले धरती खिसक गई। सोचने लगे अब क्या करें। अब घिंगी सी बंध गई प्रेमी की, ली जो हमें बचाई। कर चालाकी लड़की ने तब साड़ी दई पहनाई, दे ते चकिया पे बैठा रे मोए चैन तुम ना नाई, दे है चकिया पे बैठा रे। जब लड़का ने उस लड़की से कहा कि हमें किसी तरीका से बचा लीजिए, तुम्हारा भाई आ गया, अब हम क्या करें। तो लड़की बड़ी चालाक थी, धोती पहनाई और चकिया बैठा दे, चकिया तुम चकिया फेरो। अब वे चकिया जब पीसन लगे तो भैया जो लड़की का था वो बैठा रहा। घर में रोटी खाई के बाद फिर वे पर रहे, अब वे मरेगा जो कितने घर घत्ता तो निकले, अब वे मोह धा के चकिया फेर रहे। क्या था लव लेटर का अंजाम। अब भैया सोच रहे हो मन में, अरे सारी मक्का पीस लई है तो गो नहीं भाई, फिर संकेत करो प्रेमी ने अब ली जो हमें बचाई। दे तूने चुलम गुजार मोए चैन तुम ना मक्का पीसवे के लिए जब बैठा दे। अब मक्का तो सब पीस ली, लेकिन भैया लड़की का नहीं गया। और जब भैया ना आएगा उस वे बोले अब से कछु करो काऊ तरीका से, अब तो हमें बचाए ला। जब लड़की से इशारों करो वो लड़का ने, तो लड़की बड़ी चालाक थी। बन एक काम और करो, धोती पहनाए के मुंह झांक के चकिया पे तो बैठा रही थे। उसके बाद भाभी भाभी कह के लड़की पास में उनके आई, चलो तुम्हें घरे करिया भी हंस के यो बतलाई के लड़ी है तेरो भरतार मोहे चैन तुम ना लाई। आगे आगे नंद चली पीछे चली भौजाई। कौन सी भौजाई? तो धोती पहना गई थी लड़का आगे 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 नंद चली है, वे घूंघट में बढ़े अगारी, साड़ी उतार भगे द्वारे से अब लौट के न देखे पिछारी, भले बच गए करतार मोह चैन तुम ना नाई। इसलिए दोस्तों राठौर कैसेट में हम आप तक केवल यही दर्शा रहे हैं, मत लिखना कोई लव लेटर को, मानो सीख